नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने देखा कि कल सुबह में हमने अपना एक वीडियो लॉन्च किया था कि IREPS का जो रेलवे का डिपार्टमेंट होता है उसमें कैसे आप अपना कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वीडियो लोगों ने देखा है और उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आया है व्हाट्सएप पे हमारे, और एक क्वेश्चन उसमें और भी आया, तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन हमें अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों से जुड़ा रहता है, इसलिए हमने उसका भी आंसर देने का कोशिश किया है और कर रहे हैं आपको बताने का। क्वेश्चन है कि रेलवे में अगर कोई पेंट्री कार का टेंडर लेना चाहे तो उसको कैसे मिल सकता है, या क्या क्या उसको जो है डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, या कैसे वो एप्लीकेशन कर सकता है रेलवे में पेंट्री कार का टेंडर लेने के लिए। तो देखिए, पेंट्री कार का जो टेंडर है वो क्या होता है कि मतलब आप फूड से रिलेटेड है कि आपको रेलवे में जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें हैं उसमें यात्रियों का खाना सही समय पे मिले या खाना की सुविधा मिले, तो इसलिए रेलवे जो है वो पेंट्री कार का टेंडर निकालती है। और अगर आपको इसका टेंडर निकाल मतलब लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो ये टेंडर जो है IRCTC, जो अभी काफ़ी आप देख रहे होंगे शेयर मार्केट में काफ़ी उसका शेयर भागा हुआ है, तो वो जो कंपनी है वो इसका टेंडर निकालती है। उसके अंडर में ये पूरा पेंट्री कार और फूड डिपार्टमेंट का जो चीज़ है वो आता है। और लगभग IRCTC का आप देखिएगा तो 26% से जो इनकम है वो इन टेंडरों और ये फूड डिपार्टमेंट और फूड एंड बेवरेज से ही है। तो ये स्टेशन पे भी देखिएगा बहुत सारे जगह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी यही करते हैं, और पेंट्री कार में भी कभी टेंडर यही निकालते हैं। तो आपको हमेशा फॉलो करते रहना पड़ेगा कि IRCTC का वेबसाइट फॉलो कीजिए, तो उस पर आपको पता चल जाएगा, और हमेशा उसमें निकलता है कि कौन से ट्रेन के लिए जो पेंट्री कार का सुविधा उपलब्ध है और उसका टेंडर कब होने वाला है या कब होगा, तो उसका नोटिफिकेशन उसमें आता है। तो आप उसके वेबसाइट को नोटिफाई करके रख सकते हैं ताकि आपके पास उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आपको मिलता रहे। ये रहा प्रोसेस कि कहाँ से मिलता है। अब है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, अगर आपके पास कंपनी है, चाहे वो इंडिविजुअल कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, या पार्टनरशिप कंपनी हो, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या लिमिटेड कंपनी हो, ऐसा कोई भी चार अगर संस्था या कंपनी आपके पास है तो आप इसका टेंडर अप्लाई कर सकते हैं। अब टेंडर अप्लाई के लिए आपको अपना DSC चाहिए होगा, आपको उसमें मेंबर बनना पड़ेगा, तभी IRPS में तभी जाके आप उसका टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रेलवे का जो ऑनलाइन टेंडरिंग सिस्टम है उसमें। अब उसके लिए आपको कंपनी चाहिए, कंपनी का पैन कार्ड चाहिए, कंपनी का आपका ESI PF चाहिए, क्योंकि 10-11 आदमी से ज़्यादा ही इसमें काम करते हैं। कंपनी का आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए, कंपनी का आपको फूड लाइसेंस चाहिए जो सबसे बेसिक है, FSSI। तो इसमें 3 तरह का होता है, बेसिक, सेंट्रल और स्टेट। तो हो सके इसमें स्टेट का ही ज़्यादा फोकस है, क्योंकि 20 लाख या 40 लाख इसमें क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंटेशन जो है, और करेंट अकाउंट जिसमें आपका बिलिंग हो, जो भी हो, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको पहले से ही अपना बना के रखना पड़ेगा। कभी कभी 1-2 साल का ITR भी मांग लेता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, या कंपनी पहले से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आपको ये सारा कुछ एक प्रोफाइल अपना कंपनी का बना लेना पड़ेगा, जिसमें आपका सारा रजिस्ट्रेशन, आपका काम करने का रिकॉर्ड, कहाँ कहाँ आपने इससे पहले काम किया हुआ है, किसी कैंटीन वगैरह अगर आपका चल रहा हो तो उसका रिकॉर्ड, अगर ये सारा कुछ लेके आप जब इसका टेंडर निकलता है तो आप अप्लाई करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मिलने का चांसेस आपको रहता है। सबसे पहले आप अपना पेपर वर्क रेडी कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने लिस्ट बताया आपको। उसके बाद थोड़ा सा उसके वेबसाइट पे, IRCTC के वेबसाइट पे आप थोड़ा बने रहिए, अपना ध्यान बनाए रखिए कि कब, इतना बड़ा रेलवे है दोस्तों, बहुत बड़ा रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा नौकरी रेलवे और सबसे ज़्यादा मतलब जो वर्किंग का जगह है वो रेलवे ही है पूरे इंडिया में। तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, चाहे वो पेंट्री कार से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो। तो अगर आप थोड़ा सा उसको फॉलो अप करके रखते हैं और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आप मैचअप करके रखते हैं और अप्लाई करते हैं, तो आपको काम मिलना कोई बड़ा बात नहीं है। उसके बाद का प्रोसेस आपका है कि कितना बजट आपको चाहिए काम चालू करने के लिए, मैन पावर कितना चाहिए,
अच्छा आदमी या अच्छा कुक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सर्विस के लिए अच्छा आदमी, ये सब चाहिए ताकि आप अपना काम कर पाएँ। इक्विपमेंट जो जो लगता है वहाँ पे काम करने के लिए, तो ये पूरा एक सिस्टम होता है। अगर किसी एक्सपीरियंस आदमी को अगर आप नए हैं तो अपने कंपनी में रखिए, ज़रूरत पड़े तो, जो पहले से पेंट्री कार में काम कर रहा हो या पेंट्री कार चलाया हो, उसको सारी चीज़ें समझ हो कि कौन से टाइम पे क्या चलेगा नहीं चलेगा, या क्या सिस्टम होता है, कैसे प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा आपको कंपनी को रन करने में और लॉन्ग टर्म में जाने में। और अगर हमारी कोई इसमें आपकी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, अपना टाइम बुकिंग कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी टाइम बुक कर सकते हैं, ओवर फ़ोन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट हमने बताया उसका भी हम काम करवाते हैं, और बिजनेस में भी गाइडेंस करते हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को चला पाइएगा और किस तरीके से उसको मार्जिन में कन्वर्ट कर पाइएगा, ताकि आपका प्रॉफिट और आपका कंपनी दोनों ही लगातार ग्रो करते रहें और चलते रहें। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।